Good morning, class ninth. I am Deeksha Sharma, your science teacher. Today I am going to explain the 8th lesson of your science NCERT book and the first concept of physics in class ninth, that is motion. So before starting the chapter, firstly I tell you about the terms used or what we are going to study about. So let's see. Here we are going to study about the state of rest, state of motion, kinds of motion, types of motion. So there are three kinds of motion, that is linear, circular and oscillatory, and the two types of motion are uniform motion and non-uniform motion. And now we are going to study about the physical quantity in this chapter, and there are two types of physical quantity, that is the scalar quantity and the vector quantity. So we are going to study about the distance and speed under scalar quantity, as they are the examples of a scalar quantity, and we are going to study about the displacement and velocity under vector quantity, as they are also the example of the vector quantity. And at last I would explain you about the acceleration. This is all which I am going to explain you in this video. So let's start with the motion. So लेट्स स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट. सबसे पहले हम स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज मोशन में हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और स्टेट में है ये जानना बहुत कंपलसरी होता है. इसलिए सबसे पहले हम आइए पढ़ते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में. So what is a state of rest? तो a body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. हम किसी भी बॉडी को कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या रेस्ट के स्टेट में है जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. मतलब किसी भी जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ना हो. फॉर दिस वी कैन टेक द एग्जाम्पल. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट यू आर गोइंग टू अ शॉप. आप किसी शॉप पे जा रहे हैं बाईसाइकिल, कार और एनी अदर व्हीकल. सो व्हेन यू रीच द शॉप, जब आप शॉप तक पहुंच जाएंगे, व्हाट फर्स्ट थिंग यू डू, यू पार्क योर व्हीकल. आप अपनी जो व्हीकल होगी उसको स्टैंड करेंगे, पार्क करेंगे नियर बाय द शॉप. देन व्हाट हैपन इफ़ यू देन अगर हम उस शॉप को रेफरेंस पॉइंट मानकर उस शॉप से उस बाइक का स्टेट देखेंगे कि क्या है, तो हमें पता चलेगा कि जो बाइक की स्टेट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है. क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है शॉप उससे और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा. ये शो करता है कि जो बाइक है उसकी स्टेट रेस्ट में है. वी कैन टेक एन अनदर एग्जाम्पल. सो लेट्स सी. हेयर यू आर सीइंग अ बिल्डिंग. यहाँ आपको एक बिल्डिंग दिख रही है एंड अ ट्री, ओके, नियर बाय द बिल्डिंग. Then what you observe, what you see that between the building and the tree there are a distance. बिल्डिंग और ट्री के बीच में एक डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस इज थ्रू आउट. ये डिस्टेंस हमारा है, चेंज नहीं हो रहा है. बिल्डिंग जो है रेफरेंस पॉइंट है और बिल्डिंग के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तब हमारा ट्री का जो ट्री के और बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वो ट्री हमारा वहीं स्टैंड है. इट मीन्स कि ट्री हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बिल्डिंग की रिस्पेक्ट में. Now after that we are going to study about the motion. So motion क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ में मोशन को देखते हैं. फिश स्विम करती हैं, बर्ड्स हमारी फ्लाई कर रही होती है, मोटर व्हीकल्स आर पासिंग ऑन दी रोड, मोटर व्हीकल्स रोड पे पास हो रही होती है. वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, एनिमल्स आर मूविंग हेयर एंड देयर इन सर्चिंग फॉर देयर फूड. तो दीज ऑल आर मोशन. ये सब मोशन है. बट the scientific definition of a motion is a body is said to be in motion. बॉडी को हम मोशन में जब कहेंगे जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी विद रेफरेंस टू ए पॉइंट. मतलब एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, दैन इट इज़ कॉल्ड मोशन. उसको हम मोशन कहते हैं. फॉर दैट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जो हमारा मोशन होता है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग मोशन है या नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल
वैन यू आर मूविंग, जब आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना कार, जब आप कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, दैन यू ऑब्जर्व जो ट्रीज़ होते हैं अलोंग द रोड या रोड की साइड पे जो ट्रीज़ होते हैं वो भी पीछे छूटते हुए जाते हैं। तो क्या ट्रीज़ मूव कर रहे होते हैं? नहीं, मूव तो हम कर रहे होते हैं और हमारे रेफरेंस में, हमारे रिस्पेक्ट में उन ट्रीज़ की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है, लेकिन ट्रीज़ मूव नहीं कर रहे होते। इसीलिए मोशन जो है वो हमारा ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। हम तभी तो कहते हैं ना कि हम जब हम मूव करते हैं या फिर जब हम चल रहे होते हैं आगे, तो जो सूरज होता है या फिर चांद है वो हमारे साथ चल रहा होता है, देन वी आर सेइंग कि ये हमारे साथ चल रहा है। तो क्या ऐसा होता है वो हमारे साथ चल रहा होता है? नो, वी आर मूविंग देन ओनली वी इट सीम्स टू बी मूव। हम चल रहे होते हैं इसलिए वो हमें चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मोशन होता है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। फॉर दिस आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। इसके लिए मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देयर इज़ टू मैन इन अ ट्रेन। एक ट्रेन है, उसमें दो मैन हैं, ओके, वन इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। बोथ आर सेटिंग अपोजिट टू ईच अदर। एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। देयर इज अनदर थर्ड पर्सन दैट इज सी। एक अनदर पर्सन है जो कि सी है एंड ही इज आउटसाइड द ट्रेन दैट इज ऑन द ट्रैक। वो ट्रेन के बाहर है यानी कि ट्रैक पर है। सो व्हाट हैपेंड, ट्रेन इज रनिंग। अब ट्रेन ने स्टार्ट हो गई रन करना एंड ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट पासिस थ्रू सी। वो सी से पास होती हुई रन कर जाती है। तो अगर हम उस टाइम पे सी से कॉल करके पूछेंगे दैट व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए, तो सी हमें आंसर करेगा द स्पीड ऑफ ए इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके। और फिर सेम टाइम पे हम अगर बी से कॉल करके पूछेंगे दैट व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए, तो हमें ए जो बी है वो क्या आंसर करेगा? बी हमें आंसर करेगा ही इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो तो रेस्ट की स्टेट में है। ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या फिर वो फ़ोन चला रहा है, मेरे सामने ही तो बैठा है, लेकिन वो तो मूव नहीं कर रहा। यानी कि क्या कहा गया कि उसमें कोई मोशन नहीं है, वो रेस्ट की स्टेट में। लेकिन जो सी पर्सन था, जो थर्ड पर्सन था, उसने कहा था कि ए की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है। इट मीन्स वो मोशन में है, मूव कर रहा है। तो आंसर तो दोनों के गलत नहीं है, दोनों ने ही ठीक कहा ना। जो उनने ऑब्जर्व करा वो ही कहा, ठीक है। जो सी पर्सन था, जो थर्ड पर्सन था, उसने ये ऑब्जर्व करा कि वो मैन इतनी स्पीड से रन कर, क्योंकि उसने ट्रेन को रन होते हुए देखा एंड द ट्रेन के अंदर ही वो मैन बैठा हुआ था। तो उसको ऐसा लगा कि ये मैन मूव कर रहा है, और जो बी है उसके सामने ही वो बैठा है, तो उसे पता चल रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है, ये मैन मूव नहीं कर रहा। तो मोशन जो होता है वो हमारा ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली, दैन इट इज़ कॉल्ड मोशन। नाउ वी कैन टेक अनदर थिंग। सी, दिस इज अ बिल्डिंग एंड अ बॉल। ये एक बिल्डिंग है, बॉल है, ओके। इन द फर्स्ट फिगर में क्या है? देयर इज द डिस्टेंस। आप देख रहे होंगे कि इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बिल्डिंग एंड अ बॉल। बिल्डिंग इज अ रेफरेंस पॉइंट। आफ्टर सम टाइम कोई बॉय आता है, बॉल को हिट कर देता है, देन पोजीशन ऑफ बॉल चेंज। पोजीशन जो है बॉल की वो चेंज हो गई एंड तो अगर हम रेफरेंस यानी कि बिल्डिंग की रेफरेंस में उसको देखेंगे, तब हमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, यानी कि डिस्टेंस में चेंज हुआ है। तो इट मीन्स कि इसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड मोशन। मोशन में किसी भी चीज़ की पोजीशन का चेंज होना रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कहलाता है मोशन। किसी भी बॉडी की पोजीशन का कंटिन्यूसली चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग पोजीशन का चेंज होना, ओके। क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है वो आपका उस टाइम पे रेफरेंस पॉइंट होता है। और क्योंकि जब आप मूव कर रहे होते हैं, मैंने आपको मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि ट्रीज़ आर लेइंग बिहाइंड। जो ट्रीज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, लेकिन हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में ट्रीज़ से डिस्टेंस हमारा चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। तो इट मीन्स ट्रीज़ आर इन मोशन, क्योंकि हम उसको इस तरह से देख रहे होते हैं। नाउ सेकेंडली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स। दैट फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सो लीनियर मोशन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन। ये लीनियर मोशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से मोशन हो रहा होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी एक्सिस पे कोई मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं
इन स्ट्रेट इन अ रोड, एक किसी भी रोड पर स्ट्रेटली वॉक कर रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन पाथ या स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर मोशन. नाउ सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी मोशन. फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राउंड. ग्राउंड होता है, उसमें अगर आप कॉर्नर से राउंड लगा रहे होते हैं, देन व्हाट हैपेंड कि आप वहीं जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन होती है, आप वापस वहीं आके रुक जाते हैं. दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन. कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आके आप स्टॉप हो गए, यानी कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन हुई. इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन. एंड नाउ नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. इट इज़ टू एंड फ्रो पाथ. इसमें आपके एक पॉइंट से एक रिस्पेक्टेड पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को हम मानते हैं, उसके आगे और पीछे घूमना, बार बार उस पॉइंट पे आना, आगे और पीछे होना, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है. फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पेंडुलम. सो नाउ आफ्टर इट I am going to explain you about the physical quantities. Okay, physical quantities are used in the chapter that is your motion. जो motion chapter है, इसमें physical quantities का use होता है. So first of all I would tell you that what is physical क्वांटिटीज़. तो इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि मेज़र कर सकते हैं हम. ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जो वेट है इसको हम मेज़र कर सकते हैं इन किलोग्राम. तो दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी. हमारी हाइट है, इसको हम फीट में इंचेस में मेज़र कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी. सो सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल quantity. First is a scalar quantity and the second one is vector quantity. So in scalar quantity एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता. इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बट नो नीड ऑफ डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल है इसका डिस्टेंस एंड स्पीड. हम स्केलर क्वांटिटी के अंडर पढ़ते हैं डिस्टेंस और स्पीड को. इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता. मतलब मैग्नीट्यूड मीन्स मासेस या फिर कुछ भी चीज़ जो नंबर में है वो तो होती है लेकिन डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं ना 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ऑल दैट. तो दीज ऑल आर इन नंबर्स. दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड. एंड स्पीड के लिए 18 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर. सो दिस इज़ the magnitude. तो in this magnitude is required but no need of direction. But in vector quantity there is, vector quantity में क्या होता है, ये एक physical quantity होती है जो कि require करती है both magnitude and direction, in which requirement of both magnitude and directions are important. If for example displacement and velocity, they are the examples of the वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्टेंस फर्स्ट. व्हाट इज डिस्टेंस? सो डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? वो एक्चुअल पाथ जो कि किसी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है एंड कांट बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं होगा. एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर. इसकी एसआई यूनिट मीटर होगी. हम इसको हमेशा मीटर में मेज़र करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हियर यू आर सीइंग अ डायग्राम. यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको डिफरेंट पोजीशंस दिख रही हैं A B C D और यहाँ पे आपको ज़ीरो पे उसको हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. ओके, तो वो ऑब्जेक्ट है और ऊपर आपको यहाँ पे मीटर्स में नंबर्स दे रखे हैं. ओके, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा A से B तक जाता है, A से B तक मूव करता है. देन आई विल आस्क यू दैट हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड. इसने कितना डिस्टेंस कवर किया. देन यू विल आंसर दैट 40 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. 40 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ ऑब्जेक्ट के द्वारा. देन आई विल अगेन आस्क यू कि अब यही ऑब्जेक्ट B से C तक गया, इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो A से C तक का डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर. एंड C से D तक गया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो A से D तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 100. तो यानी कि डिस्टेंस का मतलब है प्लस होते जाना. आप जितना वॉक कर रहे हैं वो आपके डिस्टेंस में ऐड होता जाएगा. ओके, सो A से ये D तक गया और D से ये वापस C तक आया. A से D तक जाने के बाद D से वापस C तक आया. तो C
यानी कि तब डी से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया 40, तो 100 + 40 इज इक्वल्स टू 140 मीटर, यानी कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 140 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, आप अपने स्कूल से सॉरी आप अपने होम से स्कूल आते हैं इन द मॉर्निंग, ओके। सो रास्ते में आपके कज़न का घर पड़ता है, ओके। आप अपने स्कूल से पहले कज़न के घर तक आए, आपने डोर से ही उससे नोटबुक ली और वापस आप स्कूल तक आए, ठीक है। आपके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, अज्यूम कर लीजिए। और आपके घर स्कूल से आपके कज़न का जो घर है या फिर आपके घर से जो कज़न का घर है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ओके। तो आप पहले अपने घर से अपने कज़न के घर तक आए, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का। फिर आप अपने कज़न के घर से स्कूल तक गए, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर का, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 किलोमीटर अलग रख दिया 1 किलोमीटर अलग, नो, आपने टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। वापस आप स्कूल से डायरेक्ट अपने घर गए, दैन यू कवर 4 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर आप वापस लौटते स्कूल से वापस लौटते दैन सिर्फ अपने कज़न के घर रुक जाते हैं, अपने घर नहीं जाते, दैन यू कवर 3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। मतलब आप जितना चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर डिस्टेंस। नाउ सेकेंड, I am going to explain you about displacement. That displacement is little bit different from the distance. Okay, displacement क्या होता है? displacement वो छोटा distance होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन जहाँ आपने स्टॉप कर लिया, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओके। सपोज आपने ए से स्टार्ट किया, आप डी तक गए, उसके बाद आप सी पे वापस आ गए और फिर वापस आप बी पे आ गए, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ कहाँ घूमे, सिर्फ इतना मैटर करता है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ओके। तो मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल एंड सेट फाइनल, ठीक है, उसी के बीच का डिफरेंस होता है। सो हेयर अ डायग्राम जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए से सी तक जाता है, ठीक है, फिर सी से डी तक जाता है और डी से वापस सी तक आता है, तो हम इसमें जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सिर्फ ए टू सी ही करेंगे, ए से डी या उस डी से सी में ऐड नहीं करेंगे, ओके। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन की नीड होती है। इस साइड में मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन का व्यू दिया है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। सो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, किधर की साइड, ईस्ट की साइड मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं दैन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू डी टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। लेकिन वापस दोबारा से जब उसने टर्न किया 100 से जब वो 60 तक आया तब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस उसने कवर किया एंड दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। फॉर एग्जांपल आप अपने होम से ही, हम होम का एग्जांपल लेते हैं, आप अपने होम से स्कूल तक आते हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन आप अपने स्कूल से अपने होम से स्कूल तक आते हैं और स्कूल आने के बाद आप एक शॉप तक जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर मदर ग्रेस स्कूल, ओके। मदर ग्रेस स्कूल से आपके घर का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। आप अपने घर से स्कूल तक आए, ठीक है, फिर वहीं से आप राज स्वीट चले गए और वापस राज स्वीट से आए और फिर आप अपने कज़न के घर आए जो कि आपके घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और स्कूल से भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। आके आप कज़न के घर पे रुक गए, फिर आप अपने घर नहीं, क्योंकि आप थक चुके थे या फिर आप कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपसे पूछा जाए आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो क्या थी, आपने घर से स्टार्ट किया था, और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, कहाँ आके रुके हैं आप, अपने कज़न के घर पे। तो आपके घर से कज़न के घर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन आपका कज़न का घर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल भी गए, आप राज स्वीट भी गए, लेकिन डिस्टेंस आपका मेज़र होगा आपके घर से आपके कज़न के घर तक, ओके। This is displacement. Up the thing is come, that is uniform motion and non-uniform motion.
Okay, after that we are going to study about the motion and uniform non uniform motion. Uniform motion वो motion होता है या जिसमें body travel करती है equal distance and equal intervals of time, equal time में equal distance cover करती है, ठीक है. For example we take this, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसने 9 बजे से चलना स्टार्ट किया, ठीक है. 9 o'clock उसने चलना स्टार्ट किया. एट 10 o'clock उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. फिर हमने फिर उसके डिस्टेंस को 11 किलोमीटर पे 11 o'clock देखा, तब उसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर था. सिमिलरली 12 o'clock पे उसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर था. व्हाट डज इट मीन कि उसने हर घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. 9 to 12 उसने 300 किलोमीटर या मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उसने हर आवर में, एवरी आवर में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. इट मीन्स टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मतलब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें. जैसे आप 2 किलोमीटर 1 आवर में चलें, तो आप नेक्स्ट 1 आवर में भी 2 किलोमीटर ही चलें. फिर आप उसके अगले आवर में भी 2 किलोमीटर ही चलें, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. देयर इज अ ग्राफ जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन का होता है इज ऑलवेज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन. हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन शो करता है. ओके, now next non-uniform motion. So when a body travel an equal distance in equal interval of time, जब कोई body unequal distance चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे में उसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है. कभी उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 घंटे में उसने ज़्यादा कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. 9 o'clock इस ऑब्जेक्ट की ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है. 10 o'clock इसका डिस्टेंस था 70 किलोमीटर, यानी कि इसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 70 किलोमीटर. तो नेक्स्ट 1 आवर में भी इसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, 70 किलोमीटर. तो टोटल कितना हो जाता, 140 किलोमीटर. लेकिन हुआ क्या कि एट 11 o'clock, जब 11 o'clock हमने इसका डिस्टेंस मेज़र किया, देन वी फाइंड, हमें पता चला कि इसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है नेक्स्ट आवर. ओके, यानी कि इसने फर्स्ट आवर में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और अगले आवर में इसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. दैट इज़ 200 - 70 130 किलोमीटर. मतलब 1 घंटे में तो ये 70 किलोमीटर चला था और दूसरे घंटे में ये 130 किलोमीटर चला. इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. इट मीन्स ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इन्होंने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ जो होगा हमेशा कर्व लाइन शो करेगा. ओके, नेक्स्ट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. सो व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. सो स्पीड क्या होती है, हमारी जो चाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आर स्पीड. ये हमारी स्पीड कहलाती है. ओके, हमें जितना टाइम दिया है उसमें हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल स्पीड, डेफिनेशन ऑफ द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड. एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड द स्पीड, अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड को फाइंड करना है, सो वी पुट द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. आपके स्कूल का टाइम है 7:25 AM. यू हैव टू रीच योर स्कूल एट 7:25 AM. आपको 7:25 AM पे अपने स्कूल जाना है और आपके घर से स्कूल तक आने में 20 मिनट्स लगते हैं, या फिर आप 20 मिनट्स एज्यूम करते हैं, जस्ट इमेजिन 20 मिनट्स लगते हैं. और तो ये आपकी एवरेज स्पीड है, मतलब इतना ही टाइम लगता है जनरली. लेकिन एक दिन आप लेट हो जाते हैं, ठीक है. आप अपने घर से 7:15 पर निकलते हैं. इट मीन्स यू हैव ओनली 10 मिनट्स. आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं और आपको 7:25 पे पहुंचना है, और पहुंचने में टाइम 20 मिनट्स का लगता है. तो 10 मिनट्स में आप कैसे कवर करेंगे उस डिस्टेंस को, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, है ना. सिमिलर फॉर एग्जांपल नेहा है, वो अपने घर से नेहा के घर से भी स्कूल तक आने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, और हरी के घर से भी स्कूल तक आने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है. नेहा अपने घर से 7:05 पर निकलती है,
जबकि हरी अपने घर से 7:10 पे निकलता है। तो व्हाट डज इट मीन कि जो नेहा की स्पीड है वो कम है इन कंपैरिजन टू हरी। तो सबकी अपनी अलग अलग स्पीड है। तो स्पीड इज कॉल्ड चाल। स्पीड को हम कहते हैं आपकी चाल क्या है, यानी कि आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसमें आपकी एवरेज स्पीड आती है। एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टोटल डिस्टेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, टोटल डिस्टेंस, और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, आपको 2 या 3 स्पीड्स दे रखी होती हैं, 2 या 3 डिस्टेंस दे रखे होते हैं, आपको उन सब की स्पीड निकालनी होती है, एक स्पीड निकालनी होती है, एवरेज स्पीड। ओके, आपको काफ़ी सारे नंबर दिए जाते हैं और आप बोलते हैं नंबर्स का एवरेज निकालिए। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे डिस्टेंस और टाइम दिया जाता है और बोला जाता है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालिए। सो we can find out the average speed by using this formula. I can also explain you with the numerical also. मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन करूँगी, न्यूमेरिकल्स के साथ भी इन कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड विद डायरेक्शन। इट मीन्स वेलोसिटी। मतलब अगर स्पीड में डायरेक्शन है, स्पीड डायरेक्शन के साथ है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। द टर्म इज हेयर इज द टर्म used here is velocity. Okay, so velocity is the displacement traveled by a body per unit time in a given direction. जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, वो एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि बॉडी ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में एक गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन में ही मूव करती है। जैसे ईस्ट हमें डायरेक्शन दे रखा है तो वो ईस्ट की तरफ ही अपना एक पर यूनिट टाइम में मूव करेगी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। नाउ एट लास्ट I explain you about the acceleration, rate of change of velocity. So acceleration is the rate of change of velocity. acceleration जो है वो rate of change of velocity होता है, मतलब velocity में change आना is called acceleration. For this you can take an example. When you are moving in a car, जब आप किसी कार में मूव कर रहे होते हैं या बस में मूव कर रहे होते हैं, you observe, आप फील करते हैं कि जब भी ब्रेक लिया जाता है तब आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। जब स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो और एकदम से ब्रेक लिया गया, देन यू पुश टूवर्ड्स फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड पुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्सलरेशन अकर हो रहा होता है, इसीलिए आप आगे हो जाते हैं, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। जो आपकी स्पीड थी वो उसमें चेंज आता है। अनदर, अगर हम लेफ़्ट की तरफ एकदम से टर्न लेते हैं तब भी हम एक साइड को झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो स्पीड थी उसको हमने एक डायरेक्शन दिया, यानी कि उसमें चेंज आया। ठीक है, जो स्पीड थी, सपोज हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे एक स्ट्रेट पाथ में, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट ही चलते जाते हैं तब आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, वहाँ एक्सलरेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तब आपकी स्पीड में चेंज आता है। सिमिलरली व्हेन कार टेक अ टर्न, जब कार टर्न लेती है, देन यू आप एक तरफ झुक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सलरेशन। वो एक्सलरेशन है क्योंकि एक्सलरेशन वहाँ एग्जिस्ट करता है, एक्सलरेशन वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, सो एक्सलरेशन जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तब हम एक्सलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करके अपॉन टाइम से डिवाइड करके। एक्सलरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। एक्सलरेशन टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एक्सलरेशन एंड नेगेटिव एक्सलरेशन। पॉजिटिव एक्सलरेशन में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी लोअर होती है देन फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सलरेशन कहते हैं। फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा सिंपल ऑब्वियसली है कि जब आप लोग माइनस करते हैं किसी चीज़ को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब अगर जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड नंबर, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन अगर आप फॉर लाइक 4 में से 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। लेकिन आप 2 माइनस 4 करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा? -2,
है ना। तो सिमिलरली पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन जब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, और नेगेटिव एक्सक्लेरेशन तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सक्लेरेशन। एंड नेगेटिव एक्सक्लेरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सक्लेरेशन। हम नेगेटिव एक्सक्लेरेशन को रिटार्डेशन और डी एक्सक्लेरेशन भी कहते हैं। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स अबाउट ऑल द टर्म्स, ये सारी टर्म्स थी। नाउ इन द सेकेंड वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड द इक्वेशन फॉर मोशन। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी मोशन की एंड इक्वेशंस बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम एबल होंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, एंड देन वी आर doing the numericals. So I hope you understand the chapter. मुझे होप है कि आपको ये जितनी भी टर्म्स मैंने बताई ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी, बिकॉज दीज टर्म्स आर यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। इन्हीं टर्म्स का यूज़ आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अगर सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लेने से आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इन टर्म्स को रिमेंबर रखना होगा, देन ओनली यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो listen very carefully this video, and then you are able to do the numericals. Thanks, have a nice day.